जो साधु थे, सत्यवादी थे, प्रजा पालन करने वाले थे, सत्य सनातन धर्म में अडिग और अचल विश्वास था जिनका, साधु संतों विप्रों के पूजक जो थे, उन सभी राजाओं ने साष्टांग प्रणाम कर महाराज को अपना और अपने पिता का नाम बताकर अपना परिचय दिया और महाराज ने अभय दान देकर सबको आसन ग्रहण करने का आदेश दे दिया। बाकी ये राजा जो द्वंद्वात्मक कार्रवाई के लिए उद्धत होकर उपस्थित थे, उनकी ओर जब दृष्टि डराई, उन्होंने पूछा ये अभी शोर सा कैसा था और वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ये युद्ध की इच्छा लेकर के अपने अपने अस्त्रों को क्यों लहरा रहे हैं? अब कोई कुछ न बोले। अभी तो सब युद्ध करने के लिए राम जी से तत्पर थे। ये दशा है, दर्शन कीजिए। कविवर बिहारी ने बड़ा सुंदर संरचना की है, देखिए कि भृगुवर बिलो की सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुवर बिलो की सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुवर बिलो की सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुवर बिलो की सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। कोई गए लुकाई, कोई बैठे चुपचाप, कोई गए लुकाई, कोई गए चुपचाप। कोई रहे ऐसे जैसे सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप। और कोई गए जैसे जैसे सूख गया सांप, अरे बाप रे बाप। भृगुवर बिलो की सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुवर बिलो की सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुवर अब परशुराम जी के दृष्टिपात करते ही सबके शस्त्र नीचे हो गए। सबने अनिष्ट की आशंका से उन्हें प्रणाम किया और अब उन्होंने, परशुराम जी ने विदेहराज जनक से पूछा, ये कैसा कोलाहल है जो राजा यहाँ जुड़े हैं, उसका निमित्त क्या है? तो जनक जी ने कहा, सारी बात बताई। भगवान शिव के परम पावन पिनाक को मेरी पुत्री सीता ने पूजन करते समय लेप लगाने जब गई तो उसे लगा कि धनुष के नीचे की धरा मलिन है, धनुष के नीचे भी पोछा लगना चाहिए। उसने अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से धनुष के नीचे की भी धरा को साफ कर दिया। मैं आवश्यक कार्य से बाहर था, आया तो सुनैना ने बताया कि मैं देख रही थी धनुष के कक्ष का प्रक्षालन करते समय पुत्री सिया ने धनुष को अपने एक हाथ से उठाकर नीचे की धरा को साफ स्वच्छ कर दिया। ये कौन है? ये हमारी पुत्री इतनी बलवान है? ऐसा तो नहीं है, हां पर तेज है। मैंने कहा जो भी है धरा से मिली है, धरा पर धरी है, धरणी धर आएंगे और वही इसका जो भी करना होगा करेंगे। हमें तो बस लालन पालन करना है, बस इसीलिए लालन पालन करता आया। पर ये बात मुझे विस्मित नहीं हुई थी और जब विवाह का अवसर आया तो मैंने ये प्रण किया कि भगवान शिव का स्तब्ध धनुष
जिसका अब उपयोग नहीं होना है। सीता ने अगर इसे एक हाथ से उठा लिया है तो सीता के बर में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि इस धनुष का चिल्ला चढ़ा दे। और इसीलिए मैंने ये प्रण किया। नाथ, मेरा प्रण पूर्ण हुआ और मेरी शिया ने स्वयंवर में धनुष का भंजन करने वाले को वरमाला पहना करके इस प्रण को मेरे पूर्ण कर दिया। अब तो भगवान परशुराम जब धनुष के खंडों को धरा पर पड़े देखते हैं तो दौड़कर उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे प्यारे अजगो, मैंने चिरकाल तक तुम्हारी सेवा की। नंदीश्वर विशाल अपनी जिह्वा से तुम्हें चाट कर शीतलता प्रदान करते थे। गजानन और खडानन तुम्हारे अंग पर खेलकर व्यायाम करते थे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि निरंतर आपके ऊपर बरसती थी। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विशाल वट वृक्ष के नीचे जब अपने बाघंबर पर बैठते थे तो बड़े स्नेहपूर्ण दृष्टि से आपका अवलोकन करते थे। इस दृश्य को देखकर हम सारे शिष्यगण कृत से कृतार्थ हो जाते थे। तुम्हारी रक्षा का भार मेरे कंधे पर था। मैंने विदेह राज को सुयोग्य रखवाला समझकर इसके पूजन के लिए विदेह को निमित्त किया था, पर धूर्त और जटिल जनक, तूने मेरे गुरुदेव भगवान के इस अद्भुत धरोहर को नष्ट कर डाला। तेरी पुत्री का विवाह तो और किसी निमित्त से हो सकता था, पर भगवान शिव का ये परम पावन पिनाक जो महादेव ने इस समस्त लोगों को प्रदान किया था, उनका प्रसाद था, जिसे तुमने अपने प्रण का बिछौना बनाकर इसे बिखेर दिया। वो मूढ़ जनक, शीघ्र बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा? अत्यंत शीघ्र उसको दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तो मारे जई हई सब राजा। सो बिलगाई आई समाजा, सो बिलगाई आई समाजा, नत मारे जई हई सब राजा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, बिलगाई आई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। तो बिलगाई आई समाजा, नत मारे जई हई सब राजा। न तो मारे जई है सब राजा। घोषणा किया भगवान परशुराम ने, जिसने भी भगवान शिव के परम पावन पिनाक का खंडन किया है वो समाज छोड़कर परे उपस्थित हो जाए, अन्यथा उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो आप सबके ऊपर होगा और सभी योद्धा मारे जाएंगे। सारी सभा में स्तब्धता छा गई, मगर एक तेज पुंज मानो भगवान भुवन भास्कर की प्रकाश किरण रश्मियों का आश्रय लेता हुआ भगवान परशुराम के सामने उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम करता है।
और भगवान परशुराम उन्हें आशीष देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा मेरा नाम तो देव राम है और मैं अयोध्या नंदन चक्र चूड़ामणि धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूं। तो अभी मैंने क्या कहा था? अभी मैंने कहा था जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो समाज छोड़कर अतिरिक्त खड़ा हो जाए। इस बात पर तुम अतिरिक्त खड़े हुए हो। तो सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि कुमोरा। शिव धनु तोरा, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि कुमोरा। परशुराम जी ने कहा भगवान शिव की धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो तुमने कहीं ये काम तो किया नहीं? अरे राम जी ने हाथ जोड़ा और कहा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा होगा। इसमें है यह अपराध किया वो दास आपका भी होगा। अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। वो कब किससे डर सकता है। किस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काज वही कर सकता है। जिस पे है कृपा ब्राह्मणों की, जिस पे है कृपा ब्राह्मणों की, ये काज वही कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आदर के साथ परशुराम जी को प्रणाम किया और कहा हे भृगुवर, हे देव, शिव जी के धनुष का जिसने भी भंजन किया है वो भी शिव का प्यारा होगा। आपकी दृष्टि में जो अपराध समझ में आता है तो अपराधी हो सकता है वो भी आपका दास ही हो। और जब आपका दास है तो आपका कृपा पात्र है। गुरु की कृपा की छाया में जीने वाला उसको भय कहां है? देव वो कहीं भयभीत नहीं हो सकता। तो परशुराम जी ने कहा तुम्हारी ये टेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। सुख का संवाद दुख का कारण बन जाता है। इसलिए सीधा बताओ क्या तुमने धनुष तोड़ा है? चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? राम जी ने कहा हम तो सदैव आपका आदर करते हैं और आप सम्मान के पात्र हैं। 3 बार राम जी ने हाथ जोड़ा, परशुराम जी की भ्रिकुटी टेढ़ी ही रही। पर लक्ष्मण जी ने बीच में बोलना आवश्यक समझा, क्योंकि कुछ भी हो जाए
राम जी का अपमान करे तो चाहे उन्हीं के ससुर विदेहराज जनक हो, चाहे भगवान परशुराम हो, अथवा स्वयं के पिता दशरथ ही क्यों ना हो, लक्ष्मण जी के क्रोधाग्नि उसे भस्म करने को आतुर हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया राम जी के दो अनन्य प्रेमी हैं, एक लक्ष्मण दूसरे भरत, या पहले भरत दूसरे लक्ष्मण। ये दोनों अनन्य प्रेमी हैं, मगर दोनों राम जी से प्रेम करते हैं दो विधा से। लक्ष्मण जी राम जी से प्रेम करते हैं पर अपनी शर्तों पर, और भरत जी राम जी से प्रेम करते हैं राम जी की ही शर्तों पर। इसीलिए लक्ष्मण जी प्रेम में बाधा यदि राम जी स्वयं बन रहे हैं तो उनको भी दो बात सुनाते हैं, भैया आपने ये कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। और भरत जी का एक सूत्र है, जिसमें आप प्रसन्न वही मुझे करना है। तो लक्ष्मण जी ने ये देखा कि ये साधु बार बार श्री राम जी इसका विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, मगर ये डांट डपट करते ही जा रहा है। इसको लगता है सावन में अंधा हुआ है तो सब हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। राम जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि प्रभु ये जिस भाषा में बोल रहे हैं उसके तो प्रोफेसर हम हैं, आप नहीं बोल पाएंगे इनको, थोड़ा हमको अवसर दीजिए, हम इनकी भाषा में अच्छी फिलॉसफी झाड़ेंगे। राम जी ने लक्ष्मण को तरेर कर संकेत दिया, पर लक्ष्मण जी ने जो कहना था राम जी से कह के परशुराम जी की ओर चल पड़े। बोले स्वामी जरा इधर देखिए, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसका प्रलाप मुझे आपसे अच्छा आता है। हे महाराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। मैं जानता हूं ये बात, जो अत्यधिक मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। देखो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। और सुनो जरा, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सब में पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। तो डंके की चोट पर मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, अपराधी हम ही सही और हमने ही ये विष घोला है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तो। परशुराम जी को लगा आज तक धरा पर कोई इस भांति मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रत्युत्तर करने की सामर्थ्य नहीं कर पाया। ये कौन सा तेज पुंज है जो मेरे सामने विद्युत ताभा की भांति छटक कर और प्रश्नोत्तर काल उपस्थित करके खड़ा है। उन्होंने कहा को है तुम? लक्ष्मण जी ने कहा रघुवीर बंधु, क्या है तेरे मन में आपकी बाणी पर युद्ध करन को? मेरा फरसा तेरा काल। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कालों का महाकाल। काल को बुलाया कौन? लक्ष्मण जी ने कहा आपने। ये भी बताऊं खाएगा किसे? आपको। अब परशुराम जी क्रोध में टिमटिमाए। पूरी परशुराम लक्ष्मण संवाद कहने का ये अवसर तो नहीं है, ना ये मंच है, मगर परशुराम जी ने अनेकों बार राम जी पर क्रोध किया। बीच में लक्ष्मण जी ने आकर के परशुराम जी का प्रत्युत्तर किया। परशुराम जी पशुपेश में तो थे,
कि आज तक नहीं हुआ, ये आज कैसे हो रहा है। अंततो गत्वा राम जी ने कहा है नहीं, परशुराम जी ने कहा अब ये ज्यादा बोलता है नहीं सवाल बाल वध का। जब बालक स्वयं उछलता है, मत देना कोई दोष मुझे, फरसा अब इस पर चलता है। मारने के लिए फरसा उठाते हैं, परंतु फरसा चलता नहीं है। बोलते ये क्या हो गया मुझे? लक्ष्मण जी ने कहा मूर्ति बन गए पत्थर की। बोलो तो पुजारी बुलाऊं, अब आज से पूजा होगी, बोलना बंद। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, क्यों पत्थर की तरह खड़े हो गए? क्या हो गया मुझे जो ना फरसा चल रहा है ना हाथ चल रहा है? स्तब्ध थे। राम जी ने कहा विप्रों के पात्र इतना इस जगह गौर भी है, और उनका भी चिन्ह वहीं पर है जिस जगह निशान और भी है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, हम इसकी खौफ नहीं करते। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, और उस समय प्रलय भी आ जाए तो उससे बढ़कर लड़ता है। तारीफ प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। आप हमारे पूज्य हैं, आपसे श्रेष्ठ नहीं है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। मेरे पास तो एक ही गुण है, वो है मेरा धनुष, और आप तो 9 गुण से विभूषित हैं। भला मैं आपकी बराबरी कहां कर सकता हूं? और मेरा ये भाई विप्रों की भांति आप आते तो प्रभु ये सह लेता, लाते आपके पाद प्रहार को भी ये सह लेता, पर वीरों का भेष देख करके इसने भी की इतनी बातें। हे प्रभु, आपके चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर सदैव रहे हैं और सदा रहेंगे। और भगवान श्री राम ने अपना वक्षस्थल खोलकर परशुराम जी को दिखाया, और परशुराम जी ने देखा तो अपने महात्मा पूर्वज भृगु के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। उस भृगुलता को देखकर भगवान परशुराम का अंधकार छट जाता है, और इसी बीच राम जी में कुछ रहस्य की बातें बताते हैं। और वो रहस्य यही है कि महाराज आपका कालखंड संपन्न हुआ और धर्मावतार श्री राम का कार्य प्रारंभ हुआ, और ये धरणी हो गई रंगमंच, धरणीधर का मंचन होगा। आप तो अपनी तपह तंद्रा में लीन हो जाएं, यही उत्तम है।
परशुराम जी ने श्री राम जी के वक्षस्थल भृगुलता का अवलोकन किया और प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। सूर्य समान हो तुम, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। समान हो तुम, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। आप लोग भी गाइए, आप लोग भी गाइए। हे सीते शक्ति तेरी जय हो, हे सीते शक्ति तेरी जय हो, हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो, हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। नर होकर भी निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी। नर होकर तुम निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। वो दिज महिषुर सुर संतोहित, जो निज महिषुर सुर संतोहित, के लिए कृशान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए किसान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। कही जय जय जय, कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू। त्रिभुवन गया बनहि तप हे तू, त्रिभुवन गया बनहि तप हे तू। त्रिभुवन गया बनहि तप हे तू। राम जी ने बड़ी कृपा की परशुराम जी के ऊपर, परशुराम जी ने बड़ी कृपा की राम जी के ऊपर। कहा कि नाथ, ये जो रमापति का धनुष है, इसे आप अपने कर कमलों से चढ़ा दें। और राम जी ने धनुष लेने का उपक्रम किया, परशुराम जी ने धनुष देने का उपक्रम किया। परंतु ये क्या, धनुष तो अपने आप राम जी के पास चला गया। राम जी ने धनुष को चढ़ाया, क्योंकि ये परशुराम जी का विशेष संदेह था कि इस धनुष को नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं चढ़ा सकता। और इन्होंने चढ़ाया राम जी ने, और कहा कि बताइए अब ये इस धनुष पर जो बाण चढ़ा है, इसे किस ओर छोड़ूं। परशुराम जी ने कहा, मेरे सभी पुण्य कार्य जितने भी हैं, यज्ञादि कर्म करने से जितने भी पुण्य लाभ हुए हैं, उन सबको नष्ट कर दीजिए इस बाण से। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, फिर विक्षिप्त हो गए। अरे पाप नष्ट कराते, पुण्य नष्ट करा रहे हो। राम जी मुस्कुराते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि इस परशुराम जी का संपूर्ण वैष्णव राम जी में आत्मसात हो जाता है। और अब ऋषि हो गए, ऋषि बनकर
मंदराचल पर तप करने के लिए चले गए और इधर राम जी का और सीता जी का विवाह कुल रीति के अनुसार होना है, इसकी तैयारी होने लगी। आज की वाणी को यही विराम। आइए प्रेम से सीताराम 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 इसलिए नाम सर्वोत्तम है। और विशेष करके कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधार, मात्र जीव को इसी राम नाम का ही आधार है। बाकी अगर व्यासपीठ से मुझे क्षमा कीजिएगा मगर एक बात कह रहा हूं मैं, जिन यज्ञों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है और उन यज्ञों के लिए जो धरा आवश्यक है, अगर शास्त्रोक्त पद्धति से यज्ञ के लिए पृथ्वी खोजने लगे तो जो नियम है कि इस यज्ञ के लिए ऐसी धरा चाहिए, मुझे हृदय से क्षमा कर दीजिएगा, ऐसी धरा धरती पर नहीं है। सत्य कह रहा हूं। मानपाड़ा में यज्ञ करना है, यहाँ ठीक है, ये हमारा पुरुषार्थ है। यज्ञ से हमें हमारा मनोरथ सिद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलिकाल अर्थात युग के प्रभाव से जो धरती में कम अत्यधिक जो भी दोष गुण है उसकी भी हमें छूट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। परंतु फिर भी जैसी धरनी चाहिए वैसी हमने रहने कहाँ दिया है? यही यज्ञ करने जा रहे हैं और पास पड़ोस में वो क्या कहते हैं, कोई मुर्गे की दुकान है जहां हर क्षण हत्या हो रही है। मुझे बताइए उसी के बगल में यज्ञ हो रहा है, वो कितना सफल होगा, विचार आप स्वयं करें। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें निर्देश दिया है कि कलिकाल में कलयुग यज्ञ तपक्रम ये सब बड़ा बड़ा दुर्लभ, बहुत असंभव चीजें हैं ये। लेकिन नाम तो सोवत जागत जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, और कुछ दिन लेने से अपने आप वो श्वासों पर आधारित हो जाता है। फिर माला की जरूरत नहीं, झोली की भी जरूरत नहीं, अपने आप वो श्वास पर बराबर निरंतर चलता है। सांसों के तमूरे में दो सांसों का तार बोले, ये तार अपने आप झंकृत होते रहता है और कुछ कालोपरांत अनहद नाद सुनाई देने लगता है और जीव धरा के मंडल से ऊपर उठकर अब अपने परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाता है। इसलिए नाम के ही आधार पे रहिए। हाँ, होता है जितना उतना कीजिए, पर नाम का आधार पकड़े रहिए, उसी में बेड़ा पार है। और आकलन कीजिए, आकलन अवश्य कीजिए। हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से उठे हैं और रात्रि में भोजन के बाद अब शयन करने जा रहे हैं। उस समय अपने दिन भर के कार्यों का आकलन कीजिए। हमसे क्या हो गया, ये तो हमारी भूल है कि हम कहते हैं कि हमने ये किया। ये तो अहंकार है। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये सोचिए कि हमसे क्या हो गया, क्या करवा लिया प्रकृति ने। आकलन बहुत आवश्यक है।
आकलन करेंगे तो आपके स्वयं के समझ में आएगा कितना आज अच्छा हुआ और कितना हो गया बुरा। और इससे आप बुराई से बचेंगे। ये सूत्र धारण कीजिए, आकलन कीजिए, इसी क्षण से प्रारंभ कीजिए कि इतना जीवन व्यतीत हो गया, क्या खोया और क्या पाया। बात समझ में आ जाएगी। और जब समझ में जो आएगा वो मैं कह नहीं रहा हूं, बोल भी सकता हूं यहां से, लेकिन बोलना ठीक नहीं है। आप स्वयं समझ लेंगे कि अब तक के जीवन में हमने क्या खोया और क्या पाया। अनुबंध के लिए कितने क्षण गंवा दिए और संबंध संवारने के लिए, संबंध के लिए कितने क्षण बिताए। और तब आपको शेष जो बचता है वही विशेष है। उसी पर आपका मोक्ष, उसी पर आपका सायुज्य, उसी पर आपका पुनर्जन्म निर्धारित है। प्रभु, यही तो है हमारा विधान। इसलिए आकलन करते रहिए। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल। तूने तो पता क्या चलेगा, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। तूने गंवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, समझ सके वो जो तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। जय हो, जय 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 जय। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। विरहीन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। आप रही उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे बस में। तेरा पिया है तेरे घर में, तेरा पिया है तेरे घर में। बस घूंघट के पट खोल। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। जय हो, जय हो। कर प्रेम सुधारस प्याली, बोली थी मीरा मतवाली। आपी के प्रेम सुधारस प्याली, बोली थी मीरा मतवाली। कर
सुधा रस प्याली, बोली थी मीरा मतवाली। पी कस प्रेम सुधा रस प्याली, बोली थी मीरा मतवाली। राम नाम धन पायो सतगुरु, राम नाम धन पायो सतगुरु, राम नाम धन पायो सतगुरु। राम नाम धन पायो सतगुरु। दीन हो अमृत घोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कितना पाया कितना खोया, कितना पाया कितना खोया, तोल सके तो तोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब तक जो हो गया, पर आज से ही शुरू करो आकलन करना। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की बानी। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की बानी। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की बानी। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की बानी। भाई कुभाए अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाई कुभाए अनख आलस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ। राम नाम धुन बोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। आज कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, समझ सके तो तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। ये अब विचार करेंगे तो यही आएंगे जहां मैं ले आया हूं, क्योंकि जीवन जहां से चला था और आज जहां है उसका आकलन कीजिए। और आकलन जब हुआ तो पता चलेगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। सच में ऐसा झकझोर देगा ये विवेक कि तूने कुछ नहीं किया, तेरे पास हीरा था मगर मिट्टी के मोल उसे बेच दिया। इसलिए हर क्षण का, हर पल का हमें हिसाब करके चलना चाहिए। ये सांसें गिनती की हैं। मलयागिरी की वो शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले। कल का भरोसा है क्या? सुबह ये प्राणवायु फिर से चलेगी कि रुक जाएगी, कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात पता न खिले न खिले।
मलयागिरि की वह शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। मलयागिरि की वह शीतल मंद सुगंध मलयागिरि की वह शीतल मंद मलयागिरि की वह शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। सुगंध समीर चले न चले। भजले हरि नाम अरे रसना कल प्रात पता न खिले नहीं। भजले हरि नाम अरे रसना कल प्रात पता न हिले न हिले। इसलिए समय का सदुपयोग करें। देखो ये जो कथाएं होती हैं ये प्रभु का यशगान है। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मेरा जो अवतरण होता है, अवतार लेने के बाद मेरी जो लीलाएं होती हैं, मेरे जो यश प्रसरित होते हैं, उन्हीं यशों का गान करके, उन्हीं यशों के गान को श्रवण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। यही है कथा। कथा का सीधा संबंध इसी बात से है कि प्रभु के यश का गान किया जाता है, श्रवण किया जाता है। ये एक माध्यम है भव सागर से पार जाने का, क्योंकि यहीं से वो ऊर्जा मिलती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये सोचने का विवेक, ये निर्णय करने का विमल विवेक कथा और सत्संग से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हम प्रभु का यश गान करते हुए आज अपने खष्टम सोपान पर उपस्थित हैं। आपने देखा कि प्रभु ने भगवान भोलेनाथ का वह वज्र पावन पिनाक तोड़ दिया, उसका भंजन किया, मंडन किया, और अब सीता जी ने उनके गले में जयमाल डाल दी, विवाह हो गया। यही न प्रण था राजा जनक का कि जो भगवान शिव के पिनाक को प्रत्यंचा चढ़ा देगा अथवा तोड़ देगा, उसी के साथ मैं मेरी कन्या का विवाह करूंगा। तो प्रण पूरा हुआ तो विवाह हो गया। फिर भी गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप अपने यहाँ की जो कुल रीति है, जो आपके कुलाचार हैं, आपके क्षेत्र की जो विवाह की मान्यताएं हैं, उसको आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जनक जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले प्रभु मर्यादाओं का तो पालन होना चाहिए। तो हमने विचार किया है कि आपको अगर मर्यादाओं के अंतर्गत विवाह का प्रतिपादन करना है तो अयोध्या में दूत भेजिए और महाराज दशरथ चक्र चूड़ामणि धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज से कहिए कि आप अपनी बारात लेकर के जनकपुर आए और तब हम अपने लोकाचार के अनुसार विवाह को गति देंगे। तो दूत चले अयोध्या, समाचार सुनाया और दशरथ जी ने वो समाचार वशिष्ठ जी को बताया। तो वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि राजन आप बहुत प्रसन्न हैं। तो दशरथ जी ने कहा इतनी प्रसन्नता है कि मैं उसे कैसे समेटूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जिमि सरिता सागर मह जाही
जैसे नदियां कहीं से भी निकलती हों, पर वो भागती हैं समुद्र की ओर ही। सभी नदियां सहज स्वरूप से समुद्र में ही विलीन होने के लिए भागती हैं। ठीक उसी प्रकार सुख, संपत्ति और हर्ष धर्मशील मनुष्य के पास अपने आप चल करके आ जाते हैं। तो आप शांत रहें, सम रहें, सहज रहें, और जो भी कुछ मिल रहा है आपको, यह आपके सत्कर्मों का ही परिणाम है। अंततो गत्वा मंत्रणाएं हुई और बारात अब अयोध्या से जनकपुर चल रही है। श्री राम जी की अजब बारात, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, राम जी का अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी का, हे राम जी का, प्रभु राम जी का अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी का अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ यो पालकी, हाथी घोड़ा रथ अपालकी, हाथी घोड़ा रथ यो पालकी, हाथी घोड़ा रथ अपालकी। चढ़ी अवधि ठलात, अवध से मिथिला चली। राम जी का अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी का अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अच्छा, एक निर्णय कर लीजिए भाई, आप अयोध्या से बाराती बन के चलेंगे या जनकपुर के घराती रहेंगे? माताएं भी निर्णय कर लें, हैं? आप जनकपुर में हैं मान लेती है, ठीक है, ये जनकपुर के घराती हैं और ये पुरुष सब बाराती है, ठीक है? चलो ठीक है। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी का अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अच्छा, तो रास्ते में बारात में सब अकड़ के जाते हैं भैया। बाराती लोगों की शान शौकत देखिए, इतने ठाठ से जाते हैं कि पूछो मत। और बाराती की जो शान है, बान है, आन है, ये देखते ही बनती है। तो मध्य में एक गांव पड़ा, तो गांव की कुछ महिलाएं वहां खड़ी थी मार्ग पर। उन्होंने पूछा कि अरे भाई, बहुत सुंदर बारात है आपकी, तो कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले जनकपुर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? अरे अयोध्या से आ रहे हैं हम। तो कहीं अच्छा ठीक है, दुल्हा कौन है? बोले दुल्हा तो साथ नहीं। अरे बोले मार खाओगे जहां जा रहे हैं। बाराती इतने शान से ऐठे हुए चले जा रहे हैं और दूल्हा साथ में नहीं है, पगला गए हो क्या? ये परिहास करती है महिलाएं और कहती है यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब
भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, राम जी का अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी का अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, कुल गुरु संग सोहात अवध से मिथिला चली, राम जी का अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी का अजब बारात अवध से मिथिला। उसको माया नहीं नचा पाती, इसलिए नाचिए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, श्री सिया भवानी की। बारात पहुंच गई मिथिला में। विदेहराज जनक जी ने बारात को ठहरने का कोई निश्चित स्थान नहीं बताया था। मानिए जहां पर अवध प्रांत की सीमा समाप्त होती है वहीं से और राजा दशरथ के राजप्रासाद तक महाराज ने ऐसी व्यवस्था थी कि जहां चाहो वहां स्नान कर लो, जहां चाहो वहां जलपान कर लो, जहां चाहो वहां छक के आहार कर लो और जहां चाहो वहीं विश्राम कर लो। अवध की सीमा से लेकर विदेहराज जनक के राजप्रासाद तक बारातियों के ठहरने, नहाने, पूजा करने, भोजन करने और शयन करने की सारी व्यवस्था थी। हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार की व्यवस्था थी। और जो भी मार्ग में नदियां पड़ रही हैं, लोग बाराती ये विचार करते हैं अब आगे नदी आ रही है, सारी बारात एक बार कैसे पार होगी। वहां पहुंचते ही उन्हें उस नदी पर अनेकों पुल बने हुए दिखाई देते हैं। ये थी महाराज विदेह की व्यवस्था। बारात पहुंच गई मिथिला मंडल में, बारातियों का स्वागत हुआ। अब क्या करूं मैं, सामग्री इतनी है और समय इतना अल्प है कि क्या कहूं और क्या छोड़ दूं। पर महात्मा व्यास ने हम कथावाचकों के लिए एक मार्ग दिया है। उन्होंने कहा समय अनुसार किसी भी प्रसंग को व्यापक, किसी भी प्रसंग को व्यास कर दे अथवा उसका समास कर दे, क्योंकि समय ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने बारात चली, उसका दर्शन कराया। बारात में मिथिला के लोकाचार के अनुसार प्रत्येक परंपरा का कुशल निर्वहन हुआ। बाराती सब एकदम परम आमोद प्रमोद का अनुभव कर रहे थे। सब तुष्ट संतुष्ट हैं। मंडप में भगवान का, श्री राम जी का और जानकी जी का विवाह वैदिक पद्धति से हुआ। वेद ध्वनि का उच्चार हुआ,
शाखोच्चार सब विधिवत संपन्न हुआ और अब जो भी बराती थे उनको अब परस कर खिलाने का अवसर है। सब बैठे, पंगत लग गई, परसा जाने लगा। महिला अब बराती बनते तो बहुत खुश हुए आप लोग, लेकिन अब आए हो जनकपुर में और महिलाओं को जनकपुर की बना दिया। अब गरियाएंगी तो बोलना मत कुछ है। अरे भाई समय सुहावन गारी भी राजा है। मांगलिक समय पर, मनभावन सुहावन समय पर गाली भी शोभा देती है। मगर महिलाओं की दशा ऐसी है कि गाली देते देते ये भूल गई कि किसको गाली देना है। दशरथ जी के समाज को गरियाते गरियाते भूल गई उल्लास में और जनक जी के ही समाज को गरियाते गई। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि किसको गरियाना है। एक हमारे पदाधिकारी ने हमें सूचना दी है कि बीच बीच में कुछ सज्जन बात कर रहे हैं। बात करेंगे तो व्यवधान होगा। बात आप बहुत अच्छी करते हैं, करेंगे ही। यहाँ बुरा बात करने वाला कोई आता ही नहीं। भगवान के दरबार में बुरी बात करने वाला, बुरी चेष्टा करने वाला पहुंचता ही नहीं है। मगर यहाँ पहुंच करके जब भले ठीक है, अच्छी ही बात कर रहे हैं, पर व्यवधान न होता है। इसलिए थोड़ा सा यह विनम्र निवेदन है कि कथा प्रसंग में व्यवधान होता है, बाकी कोई बात नहीं है। बात नहीं करेंगे तो परस्पर संवाद कैसे स्थापित होगा। परंतु जगह देखकर बोला जाए, बात किया जाए। ऐसा किसी को पीड़ा हुई है तो उन्होंने एक छोटी सी चीट भेजा है और ठीक है। सीताराम, जय सिया राम। चलिए अब गाली हो रही है भैया, तो गाली में भोजन कर रहे हैं सब, लेकिन लक्ष्मण जी भोजन नहीं कर रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो एक सखी बोलती है कि सब तो भोजन कर रहे हैं पर ये भोजन नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी सखी कहती है ऐसे ना खाई है, ये ऐसे नहीं खाएंगे तो कैसे खाएंगे। तो कहती है सखी दा बबुआ जी के गारी। सखी दा बबुआ जी के गारी, ऐसे ना गारीदा तीनों मैयन के, गारीदा नौ भैयन के, गारीदा तीनों मैयन के, गारीदा नौ भैयन के, गारीदा तीनों मैयन के, गारीदा नौ भैयन के, जे पहिरे उखारी साड़ी। जय हो।